सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 8 की आज से शुरुआत हो रही है और आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 187 से लेकर 192 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करेंगे। इस अध्याय का नाम है रचनाओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हम ज्यामितीय आकृतियों को बनाना सीखेंगे, उनको कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो और इस तरह की और भी कई चीजों को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जो है हमें दिया गया है कलाकृति। कलाकृति यानी कि आर्ट वर्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित रचनाओं को ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए और मुक्त हस्त यानी कि फ्री हैंड द्वारा इन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। फ्री हैंड का मतलब होता है, मुक्त हस्त का मतलब होता है कि आपको कोई उपकरण यूज नहीं करना है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो औजार दिए गए हैं उनमें से किसी का भी आपको उपयोग नहीं करना है। इसको आपको मैनुअली हाथ से पूरा बनाना है। तो आइए इन सबको एक एक करके बनाने का प्रयास करते हैं। पहले जो है यहाँ पे देखिए एक वृत्त इस तरह से मान लिया जाए बनाया गया है और दूसरा वृत्त इसी से संपर्क में आते हुए इस तरह से बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बड़ा वृत्त बना करके उसके अंदर एक छोटा वृत्त इस तरह से बनाया गया है। तो आपको इसे देख देख करके खुद से हाथ से ही बनाना है। यहाँ पे 3 वृत्तों को इस तरह से बनाया गया है। देखिए पहला वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त इस तरह से बनाना है कि इसका कुछ भाग पहले के अंदर आए और फिर यहाँ पे एक तीसरा वृत्त बनाना है जो दूसरे से होते हुए गुजरे। तो ये हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से देखिए बनाया गया है। एक बड़ा सा वृत्त पहले आप बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा वृत्त इसके कान की संरचना जैसा और यहाँ पे भी एक छोटा वृत्त इसके कान की संरचना जैसा आपको बनाना है। फिर यहाँ पे एक वृत्त बना करके इसके अंदर आंख इस तरह से बनाना है। फिर यहाँ पे एक वृत्त बना करके यहाँ पे आंख बनाना है। छोटा बड़ा हो गया। यहाँ पे आप इस तरह का डॉट बना सकते हैं। फिर यहाँ से इस तरह से एक रेखा खींच देना है। तो ये चीजों को आपको सिर्फ फ्री हैंड से बनाना है, कुछ उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे देखिए एक इस तरह की संरचना है, इसे भी बनाना है। तो आप यहाँ पे इस तरह से ऐसे क्रॉस करते हुए 2 रेखाएं खींच लेंगे और यहाँ पे एक वृत्त इसमें दे देना है और यहाँ पे एक दे देना है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे हमने इसे मुक्त हस्त यानी कि फ्री हैंड द्वारा इन सारी संरचनाओं को यहाँ पे हमने बनाने का प्रयास किया और आप लोग शायद मुझसे भी काफी बेहतर बना सकते हैं। तो आप इसे बनाएं खुद से, मजा आएगा। आगे पेज नंबर 188 में मूव करते हैं। अब अपने हाथों में एक प्रकार यानी कि कंपास लेना है आपको। इसे आप प्रकार कहते हैं, याद होगा आपको, ज्योमेट्री बॉक्स में आपके मिल जाएगा, ठीक है। और स्केल यानी कि रूलर लेना है आपको। ये स्केल हो गया, ठीक है। आइए देखें कि क्या हम इन उपकरणों की सहायता से इन आकृतियों को बना सकते हैं। तो आगे कहा जा रहा है कि आइए उससे पहले हम प्रकार से परिचित होते हैं। प्रकार किस प्रकार बना है अवलोकन कीजिए। प्रकार की सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं पता लगे। तो ये प्रकार आप देख पा रहे हैं, इसके एक सिरा जो है नुकीला होता है, दूसरे सिरे पे आप पेंसिल को लगा सकते हैं और प्रकार की सहायता से हम सर्कल बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, क्या आप वक्रों के विषय में जानते हैं? ये सभी पेंसिल द्वारा कागज पर बनाई गई आकृतियां हो सकती हैं। तो इस तरह का कोई भी आकृति जो हम पेंसिल से बना सकते हैं इसे हम वक्र या कर्व कहते हैं। ये सारी आकृतियां आप जो देख पा रहे हैं ये सारे के सारे हम पेंसिल से रैंडमली कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इनमें सरल रेखाएं, वृत्त तथा अन्य आकृतियां सम्मिलित हैं। तो हम पेंसिल से वृत्त भी हमने अभी जो फ्री हैंड से बनाया था, सरल रेखा का भी निर्माण किया था, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया। तो ये सब हम पेंसिल से बना सकते हैं। लेकिन जब हम पेंसिल से कोई वृत्त बनाते हैं तो वो बिल्कुल इस तरह का गोल शेप में नहीं बनता है, परफेक्ट नहीं बनता है। और जब हम प्रकार की मदद से बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट इस तरह का शेप बना सकते हैं। जब हम कोई सीधी रेखा का निर्माण करते हैं पेंसिल से तो ये बन तो जाता है, लेकिन इस तरह का परफेक्ट जो सीधा लाइन बनाना होता है इसके लिए हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम स्केल भी कहते हैं।
अभी अभी आपने जो हैंड फ्री करके बहुत सारी आकृतियों को बनाया, उसे अब इन दोनों की मदद से बनाना है। तो इन सबको बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रकार के अंदर एक पेंसिल इस तरह से फिट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे टाइट कर लीजिएगा। हो गया। थोड़ा ये बड़ा हो जा रहा है पेंसिल, इसको बराबर कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा प्रकार जो है, कंपास जो है, अब बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले हमें इस आकृति को बनाना था इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल पहले बनाते हैं, ठीक है। सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसका प्रकार का एक जो सिरा है इस तरह से आपको यहाँ पे अच्छे से जकड़ लेना है पेपर पे, और ये इसको जो है आप पकड़ के आप इस वाले सिरे को चारों तरफ घुमाएं, मूव करें। देखिए इस तरह से आप मूव करिए, ठीक है। ये इस तरह से आपका एक सर्कल या वृत्त कह सकते हैं आप, ये बन गया, ठीक है। हमें दूसरा वृत्त क्या करना था, इसी से एकदम संपर्क में लाते हुए बनाना था। तो एक अंदाज से यहाँ पे आप ले लें, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ पे ले लेते हैं, और इस तरह से ही इसमें संपर्क करते हुए एक और वृत्त इस तरह से आप रचना कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पहली आकृति इस तरह से बन गई। फिर से हमें क्या एक बनाना था, देखिए एक सर्कल के अंदर सर्कल, ये वाला है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे, एक सर्कल के भीतर एक छोटा सर्कल लेना है। तो इसे इस तरह से मान लिया जाए, लेके घुमाते हैं, पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। एक सर्कल बन गया। अब जो है इसको और इसके चाप को थोड़ा छोटा करके इसके चारों तरफ घुमा दीजिए, ठीक है। एक और सर्कल बन जाएगा। इस तरह से सर्कल के अंदर सर्कल बन गया। अब हमें इस तरह से संरचना करनी है, 3 सर्कल्स को एक साथ, थोड़ा थोड़ा भाग एक दूसरे के भीतर ही हो, ऐसा बनाना है। चलिए, तो ये बनाते हैं हम। पहला सर्कल इस तरह से बना लेते हैं, पहले छूट गया तो वापस आपको यहाँ पे रखना है सेंटर पे जहां से ये था, ठीक है। इस तरह से पहला बन गया। अब जो है दूसरा क्या करेंगे, आप एक अंदाज से यहाँ पे ले लेते हैं, और दूसरा इसी से होते हुए इस तरह से संरचना करना है आपको, ठीक है। तीसरा जो है, स्पेस थोड़ा कम हो गया हमारा, आप थोड़ा स्पेस ले लीजिएगा, और इस तरह से करते हुए आप यहाँ पे राउंड शेप घुमा लीजिएगा। तो तीसरा भी आपका जो है यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है। आगे है, देखिए इस तरह की संरचना हमें करनी थी। तो ये कैसे करेंगे, एक बड़ा वृत्त बनाइए यहाँ पे, ठीक है, हो गया। चलिए, अब इसके ऊपर एक कान जैसा बनाना है ना। तो अंदाज से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लिया जाए हमको बनाना है एक इस तरह को, इसके भीतर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लेके बना दीजिए एक राउंड शेप, ठीक है। इस तरह का थोड़ा सा अंदर आ गया है, आप इसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बना दें। फिर यहाँ पे भी रख के एक घुमा लीजिए, ये थोड़ा बेहतर है, ठीक है। ठीक है, ये 2 कान बन गए। और अब जो है यहाँ पे एक रख करके आंख बनाना है, थोड़ा छोटा सा बनाना है, बार बार छूट जा रहा है तो ठीक है। एक छोटा सा वृत्त यहाँ पे आपको आंख के लिए 2 बनाने थे, बन गया। फिर यहाँ पे भी एक बना लेते हैं, ठीक है। और छोटा भी बना सकते हैं आप। और अब पेंसिल से जो है देखिए यहाँ पे इसको बड़ा सा कर लीजिए, और यहाँ पे जो डॉट था इसको भी थोड़ा बड़ा सा इस तरह से बना लेंगे। और यहाँ पे भी एक इस टाइप का खुद से पेंसिल से बड़ा सा डॉट बना दीजिए, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक बना लेना है आपको। तो ये इसकी संरचना इस तरह से हो जाएगी।
और एक और रह गया है इस तरह से, ठीक है। तो इसकी संरचना कैसे होगी देखिए, यहाँ पे 2 छोटे सर्कल पहले यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ दूरी पे यहाँ पे भी एक सर्कल बना लेते हैं। 2 सर्कल हो गए हमारे। हालांकि हमें इसके बीच में और गैप भी रखना था, स्पेस नहीं है हमारे पास, तो मैंने गैप नहीं दिया है। और यहाँ से आप इस तरह से 2 क्रॉस लाइन ऐसे करके इसमें से खींच देंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आसानी से आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कागज पर एक बिंदु P अंकित कीजिए, फिर बिंदु P से 4 सेंटीमीटर दूरी पर विभिन्न दिशाओं में जितने संभव हो उतने बिंदुओं को अंकित कीजिए। सोचिए, बिंदु P से 4 सेंटीमीटर दूरी पर अंकित सभी बिंदुओं की कल्पना कीजिए, वे कैसे दिखाई देते हैं। इसे बनाने का प्रयास कीजिए और वक्र रेखा के कुछ बिंदु लेकर जांचिए कि वक्र रेखा पर अंकित बिंदु सही है, क्या वे P से ठीक 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। पता लगाइए, यदि अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो देखिए कि क्या प्रकार इस कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो आइए इसे पहले बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम क्या रखते हैं, P रखते हैं। अब P से जो है रूलर की सहायता से यानी कि स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं। तो यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर हो रहा है और विभिन्न दिशाओं में लेते हैं। मान लिया जाए इस बार जो है हम यहां पे लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप मान लिया जाए थोड़ा और हट करके, है ना, यहां से जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे 0 यहां पॉइंट यहां है, तो यहां से 4 सेंटीमीटर यहां पे आ रहा है। इस तरह से विभिन्न दिशाओं में चारों तरफ आप जो है बिंदु ले सकते हैं। यहां पे भी एक बिंदु ले लेते हैं और चाहे तो यहां पे भी एक बिंदु ले लेते हैं। इस तरह से रख के आप हर तरफ एक बिंदु ले सकते हैं जिसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। यहां पे भी एक ले लेते हैं। चलिए, अब हम इन बिंदुओं को एक एक करके इससे मिलाते हैं, ठीक है। इस तरह से मिलाते हैं, डॉट लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। कुछ को इधर से मिला देते हैं, ठीक है। किसी को यहां से मिला देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। दोनों बिंदुओं को इस तरह से रखते हुए आप मिला दीजिए। तो आप देखेंगे कि चारों दिशाओं में जो है इस केंद्र बिंदु से यहां पे ये इस P से जो है रेखाएं खींचा जा सकता है, ठीक है ना। खींच पा रहे हैं आप। और अब आप देखेंगे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है हर हाल में 4 सेंटीमीटर होगा। देखिए 4 सेंटीमीटर, यहां से भी यहां तक में भी देखिए, ये देखिए 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ही आता है। अब अगर हम इन सारे बिंदुओं को इस तरह से वक्र के से मिला दें तो ये लगभग एक क्या हो जाएगा, वृत्त की रचना करता हुआ दिखेगा, है ना। इस तरह से देखिए एक वृत्त की रचना करता हुआ हमें ये दिखाई देगा। अब यहाँ पे कहता है कि क्या हम इसके लिए इस तरह की रचना को बनाने के लिए प्रकार की मदद ले सकते हैं क्या। तो अगर हम प्रकार से क्या करें, देखिए यहाँ पे प्रकार को रेडी कर लेते हैं, ठीक है। प्रकार हमारा रेडी हो चुका है। अब अगर हम प्रकार की मदद लेकर के यहाँ पे 0 से लेके 4 सेंटीमीटर हम प्रकार से माप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। ये देखिए 0 से 4 सेंटीमीटर तक का हमने ले लिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ 0 है और यहाँ पे ये चलिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं हमने 0 से लेके 4 तक करना है। अब देख पा रहे हैं, देख लीजिए 0 से 4 ये मेजर करके अगर हम यहाँ पे पेपर पे आते हैं और कहीं पे केंद्र बिंदु मानते हुए इसको चारों तरफ अगर इस तरह से घुमा दें, ठीक है, इसे चारों तरफ जो है मूव कर लें तो ये एक सर्कल आराम से बना देता है।
ठीक है, बार बार डॉट लाइन बनाने की हमें 4 सेंटीमीटर मेजर कर करके रूलर से बनाने की जरूरत नहीं है। हम कंपास से एक बार में ही ये इस वृत्त की रचना कर सकते हैं। और जब हम यहां से यहां मतलब केंद्र से, ये जो हमारा P बिंदु था, ठीक है, P बिंदु था, यहां से कहीं पे भी अगर हम रेखा को खींचते हैं, देखिए यहां से यहां तक में, देखिए 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आती है। कितनी आती है? 4 सेंटीमीटर। यहां से आप किधर भी खींचो कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर ही ये आ रहा है। तो यहां केंद्र से लेकर वृत्त के सिरे तक की जो दूरी होती है इसे त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे वही सारे प्रोसेस लिखे हैं जिसे हमने यहाँ पे किया कि आप एक प्रकार को जो है रूलर यानी स्केल के साथ इस प्रकार खोलिए कि प्रकार एवं पेंसिल की नोक रूलर पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। ठीक है ना, इस तरह से आपको करने के लिए बोला गया था, जो हमने अभी अभी किया भी, 0 से लेके 4 तक। ठीक है, अब प्रकार से पूरा वक्र बनाने का प्रयास कीजिए, यानी कि पूरा एक सर्कल यहाँ पे इस तरह से आपने बना लेना है। और ये जो बिंदु होगा, जो केंद्र बिंदु है, उसको P नाम दे देना है। और केंद्र बिंदु से लेके यहां तक एक सिरे तक की जो दूरी होगी वो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इस वक्र का आकार कैसा है? यह एक वृत्त है। तो बिल्कुल सही, हमने एक वृत्त की रचना भी की। इस वृत्त पर एक बिंदु लीजिए P। P से इस बिंदु की दूरी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर के बराबर, या 4 सेंटीमीटर से कम, या 4 सेंटीमीटर से अधिक। तो हमने देखा कि वो 4 सेंटीमीटर के क्या आता है? बिल्कुल बराबर आता है। इसी प्रकार P तथा वृत्त पर एक अन्य बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? तो कोई भी बिंदु लें, है ना, सबकी दूरी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर ही होगी। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, बिंदु P वृत्त का केंद्र कहलाता है और केंद्र और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या, यानी कि रेडियस कहलाती है। समझ आ गया आपको? चलिए, बहुत अच्छा। आगे क्या है? प्रकार के प्रयोग का पता लगाने के बाद आगे बढ़ें और चित्र 8.1 में दिए गए चित्रों को पुनः बनाएं। तो हमने इसको ऑलरेडी वहां पे बना लिया था। चित्र 8.1 में जो हमने हैंड फ्री से जितनी भी आकृतियां बनाई थी, उन्हें हमने दोबारा ऑलरेडी प्रकार और रूलर की मदद से बना भी लिया है। क्या आप इन आकृतियों को वहां दिखाई गई आकृतियों के समान बना सकते हैं? यदि आप चाहते हैं तो पुनः प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल बना सकते हैं। क्या उपकरणों का प्रयोग रचना को और आसान बनाता है? तो बिल्कुल, जब हमने इन उपकरणों का उपयोग किया तो हूबहू वैसा ही रचना हम कर पाए। अब अग्रलिखित आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, पेज नंबर 190 में आ चुके हैं। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करना है, रचना करना है, एक व्यक्ति बनाना है, इस तरह का शेप बनाना है। आप इसे कैसे बनाएंगे? तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भी दिया गया है। इस आकृति के 2 घटक हैं, एक तो ऊपर वाला पार्ट है, इस तरह से एक सर्कल बना देंगे, वृत्त बना देंगे, और यहाँ पे रूलर की मदद से एक सीधा लाइन नीचे की ओर खींचेंगे। और फिर यहाँ पे नीचे का जो हिस्सा है इस तरह से इस शेप में है, तो हमें इस प्रकार से बनाना है। पहले वाले भाग को बनाने के लिए आपने तरीका खोज लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रकार की मदद से बना लेंगे। दूसरा भाग बनाने के लिए इसे देखिए, दूसरा भाग किस तरह से बना रहे हैं, देखिए, है ना। तो दूसरा भाग बनाने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे वृत्त का एक चाप इस तरह से जो है लेना है ना, और वक्र इस तरह से बना के छोड़ देना है, और फिर नीचे का भाग आप स्केल से आसानी से बना सकते हैं। यहाँ चुनौती यह है कि प्रकार के सिरे को कहाँ रखा जाए और इस वक्र को बनाने के लिए कितनी त्रिज्या लेनी होगी। प्रकार में एक त्रिज्या निश्चित करके प्रकार के सिरे को अलग अलग स्थान पर रखकर देखिए कि किन बिंदुओं से हमें वक्र प्राप्त होगा। प्रकार की नोक को कहाँ रखना है, इसका अनुमान आपको लगाना है। तो आइए बच्चों, इस आकृति को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी को ले लें, ठीक है, और प्रकार में पेंसिल जो है इस तरह से आप लगा लें और अपने अंदाज से एक सर्कल बनाएं यहाँ पे आप पहले। ठीक है,
एक सर्कल आपने बना लिया। ये ऊपर वाला भाग जो है इस तरह से आपने बना लिया है। और अब क्या करेंगे, नीचे की ओर एक रेखा हमें जो है इस तरह से खींच लेना है। तो इसके लिए हम स्केल का हेल्प लेते हैं। यहां से एक मान लिया जाए आपने एक रेखा नीचे की ओर खींच लिया, तो यहां तक का तो पार्ट बन चुका है। अब हमें इस तरह का एक वक्र बनाना होगा। तो यहां पे हम रख करके चेक करते हैं। मान लिया जाए एक दूरी पर इस तरह से यहां पे एक वक्र इस तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। यहीं पे रख के हम एक वक्र बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप बना सकते हैं, बाद में चाहेंगे तो इसे हम इरेज कर लेंगे। तो इतना हमने एक वक्र यहां पे ही रख करके हमने बना दिया है। ठीक है, जहां से इस लाइन को आपने ड्रॉ किया था वहीं पे रख के हमने एक खींच लिया है। और अब एक निश्चित दूरी ले लेते हैं यहां से एक अंदाज से इस तरह से। ठीक है, और नीचे की ओर एक रेखा खींचेंगे यहां पे इस तरह से, देखिए। ठीक है, और यहां पे भी नीचे एक सीधा रेखा ऐसा खींचना होगा आपको। और यहां पे भी एक, दोनों तरफ से देख लीजिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए लगभग बराबर है। तो यहां से एक सीधी रेखा जो है ऊपर की ओर हम खींच देते हैं। दिख रहा है आपको? चलिए, तो यहां से एक सीधी रेखा इस तरह से ऐसा मिलाते हुए आप खींच लें। तो लगभग में हमारी जो आकृति है यहाँ पे आ चुकी है। बाकी जो पार्ट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे इतना दूर। ठीक है ना, ये देखिए, इधर भी एक्स्ट्रा है तो इसको भी इरेज कर देंगे। तो इस तरह से ये आकृति जो हमें बनाने के लिए कहा गया था, हमने यहाँ पे बिल्कुल बना लिया है। तो आप भी इसे आसानी से बना लें, और बनाने के बाद जो है आपको मजा आएगा। आगे मूव करते हुए हम पेज नंबर 191 में भी आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है तरंगित तरंग यानी कि लहर, इसको वेवी वेब हम कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसकी संरचना हुई है। क्योंकि केंद्रीय रेखाखंड की लंबाई निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए हम इसे किसी भी लंबाई का ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो अर्धवृत्त के जैसा संरचना है। एक सरल रेखा लिया गया है और यहाँ पे एक आधा वृत्त ऊपर की ओर और यहाँ पे एक आधा वृत्त जो है नीचे की ओर बना करके इसमें सीधा इस तरह से लाइन बनाया गया है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है कोई जरूरी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। हम AB को एक केंद्रीय रेखाखंड के रूप में लेते हैं, जहां हम AB बराबर क्या बनाएंगे, 8 सेंटीमीटर लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम एक AB रेखा खींचेंगे 8 सेंटीमीटर, है ना। और उसमें चूंकि हमें दो अर्धवृत्त बनाने हैं, तो इस तरह से A से लेके X तक कितना लेंगे, हम 8 का आधा कर देंगे, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे और बाकी का 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हम छोड़ देंगे। यहाँ पहली लहर को अर्धवृत्त के रूप में खींचा गया। जो पहला लहर है ये वाला AX, ठीक है, इसे अर्धवृत्त के रूप में खींचा गया है। आगे है, आइए पता लगाएं, जो इसी से रिलेट करते हुए प्रश्न है। यह अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी। अब जैसे यहां से यहां आपने AB एक खींच लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 8 का आधा बनाना है तो यहां पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी जो पहला लहर होगा वो A से लेके X तक 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, व्यास होगी। यहां से यहां तक पूरा 4 सेंटीमीटर होगा। तो क्या हम 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे मेजर करेंगे स्केल से? नहीं। अगर आप 4 सेंटीमीटर का मेजर करोगे तो ये पूरा यहां तक AB तक आ जाएगा। तो आपको 4 का क्या करना होगा, आधा लेना होगा, 2 सेंटीमीटर लेकर के यहां से आपको 2 सेंटीमीटर मेजर करके यहां पे आपको क्या रखना होगा, प्रकार का नोक रखना होगा और यहां से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की रचना करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरंग को बनाएंगे और इस तरंग की संरचना के लिए हम यहाँ पे जो दिए गए निर्देश हैं उसी का पालन करते हैं। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा बनाएंगे और स्केल की मदद से बनाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये हमारा रूलर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0 यहाँ है, यहाँ से लेके 8 सेंटीमीटर लंबी हम एक रेखा पहले खींच लेते हैं।
ये 8 सेंटीमीटर हो गया लंबा, ठीक है, यहां से लेके पूरा यहां तक। इसका नाम हम पहले ए बी रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? ए बी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। समझ आ गया आपको? अब हम चूंकि इस पे 2 वेब बनाएंगे तो इसको 2 हिस्से में बांट लेते हैं, एक 0 से 4 और फिर दूसरा 4 से 8, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम हम x रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? x। और यहां से a से लेके x की जो दूरी है वो अब कितनी हो चुकी है? 4 सेंटीमीटर हो चुकी है। समझ आ गया आपको? अब हमें यहाँ पे एक वेब की रचना करनी है। कहाँ पे? इस वाले पॉइंट पे, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो हमारा आर्क होगा, जो त्रिज्या होगी, रेडियस जो है, हम कितना लेंगे? 4 सेंटीमीटर का अगर आप ले लेते हैं तो देखिए क्या गड़बड़ी होगी। 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे लेकर के जब आप बनाओगे तो ये पूरा ए से होते हुए कहाँ जा रहा है? बी तक जा रहा है। मतलब ये बड़ा सा बन जाएगा, एक ही वेब में खत्म हो जाएगा पूरा रेखा। तो हम क्या करेंगे? इसको आधा करेंगे। 4 का आधा कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का हम यहाँ से एक त्रिज्या लेंगे, 0 से लेके 2 तक का आप मेजर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 से 4 के बीच में जो है 2 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा वो आपको यहाँ पे चिन्हित कर लेना है। ये आपका 2 सेंटीमीटर होगा। और यहां से भी देखिए 0 से लेके 2 सेंटीमीटर यहां तक आएगा इस वाले हिस्से में, ठीक है। अब इसको केंद्र आपको मान लेना है। किसको? ये जहां पे 2 सेंटीमीटर है, यहां से केंद्र मान के आपको ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या जो मापी हुई है, इससे आपको एक यहाँ पे अर्धवृत्त की रचना करनी है। तो यहाँ पे आपने अर्धवृत्त की रचना कर ली ऊपर की ओर। अब यहाँ पे आ जाएंगे आप, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे फिर से। और इस यहाँ से जो है नीचे की ओर एक अर्धवृत्त की आपको रचना करनी है। कहाँ पे? नीचे की ओर। तो यहाँ पे आप नीचे की ओर एक इस तरह की रचना कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हो गया बिल्कुल। अब क्या है, यहाँ पे जो है इस तरह से आपको यहाँ पे सीधा सीधा लाइन खींचने के लिए था, तो आप ऐसा ऐसा बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी ये जो वेब थी बन गई है यहाँ पे। आपने इस रचना को अगर ध्यान से देखा है तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरह से इसे बनाया हमने। आप अगर नहीं समझे हैं तो फिर से इसे एक बार दोबारा जाके देख सकते हैं। अतिरिक्त भाग जो है रचना के समय अगर कुछ बन जाता है तो आप उसको इरेज कर लें, मिटा लें। आपका ये रचना बिल्कुल इस तरह से बन के तैयार है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा लाइन बनाएंगे तो और ये जिस तरह से दिख रहा है थोड़ा थिकनेस, इसमें घनापन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे ज्यादा लाइन बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, यह अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी? AX की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो AX की लंबाई जो है कितनी होगी? वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। AX कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। हमने यहां से यहां तक बांटा था, तो AX की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और फिर बोलता है कि प्रकार में जो है त्रिज्या कितनी लेनी होगी, तो फिर हमने क्या किया था, इसका भी आधा करके 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिया था, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। AX जो है हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे गए दोनों ही जो प्रश्न है कि AX की लंबाई क्या होगी, तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। और प्रकार में कितने की त्रिज्या लेनी होगी, तो वो होगा 2 सेंटीमीटर का। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भिन्न लंबाई की केंद्रीय रेखाखंड लीजिए तथा इस पर लहर बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी हमने 8 सेंटीमीटर का लेके बनाया है, कोई और लंबाई का लेके आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी तरह की संरचना करनी है, लेकिन लंबाई कुछ अलग रखना है। तो मान लेते हैं इस बार हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लेते हैं। इससे पहले 8 का लिए थे, इस बार हम 0 से लेके कहां तक ले लेते हैं? 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम आप AB रख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करेंगे हम, क्योंकि इस पे हमें 2 तरंगित तरंग बनाना है, लहर बनाना है, तो हम इसे पहले 2 भागों में बांट लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर की जो दूरी है टोटल, उसमें हम 5 सेंटीमीटर का एक चिन्ह ले लेते हैं यहाँ पे,
ये जो है आधा भाग हो जाएगा। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है ना। इसका नाम चाहे तो हम x रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीजें हैं ऊपर हम लिखते हैं कहीं पे साइड में। यहाँ पे ए बी बराबर हमारा कितना है, ए बी बराबर हमारा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ए एक्स बराबर हमारा है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक्स बी बराबर भी हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे 2 जल तरंग बनानी है। तो यहाँ पे जब हम 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके वृत्त बनाएंगे तो ये तो पूरा ए बी को कवर कर लेगा, यहां से चलते हुए पूरा यहां तक पहुंचेगा वो, है ना। तो हमें क्या करना होगा, जितना यहाँ ए एक्स की दूरी होगी उसको उतना आधा कर देना है, ठीक है। तो जैसे ये 5 है तो हमको 2.5 का त्रिज्या ले लेना है। कितना का, 2.5 का। तो 2.5 करके आप माप लो पहले, यहां से यहां तक में जैसे 5 है ना, तो 2.5 कहाँ पे आएगा, ये 2 है ये 3 है, इन दोनों के बीच में आएगा क्या जी, बीच में आएगा 2.5। तो 2.5 आपका आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए, ये आ रहा है आपका। और इसी तरह से यहाँ पे देखो 5 से 10 के बीच में क्या आएगा, आधा 7.5 होगा, ठीक है ना, 7.5 ये हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा केंद्र होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना ही माप लेते हैं, ये 2.5 के बराबर ही तो है, तो यहाँ पे आप इसी से भी मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे रख करके केंद्र मानते हुए एक जल तरंग ऊपर की ओर रचना कीजिए इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। और अब इसको केंद्र मान करके नीचे की ओर एक रचना करेंगे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, चलिए। तो ये हमारा रचना हो चुका। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप्स या लाइन जो होता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे इस तरह से आप खींच दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह से और भी जितना चाहें अलग अलग माप का लेकर के बना सकते हैं। आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, अब आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो काफी आसान है, इंटरेस्टिंग भी है। इस तरह की आकृतियों को बनाएं आप, ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ए एक्स जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर, और हमने जो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या ली है, अर्धवृत्त इसको कहेंगे, आधा वृत्त है ना तो अर्धवृत्त कहेंगे। तो अर्धवृत्त की यहाँ पे जो त्रिज्या हमने ली है, त्रिज्या कितनी ली है, क्योंकि वृत्त की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे त्रिज्या लेके बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि उन आकृतियों को पुनः बनाएं जहां लहरें अर्धवृत्त से भी छोटी हैं, जैसा कि पिछले पृष्ठ पर दी एक व्यक्ति के गले की आकृति में दिखाई देता है। यहाँ चुनौती यह है कि दोनों लहरें समान हो या कठिन हो सकता है। तो आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे भी सबसे पहले हम एक 8 सेंटीमीटर लंबी ही एक रेखा लेते हैं, 0 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। बाद में इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां तक, है ना, जैसा कि अभी पिछली रचनाओं में हमने किया। और इन्हें 2 भागों में बांटने के बाद फिर से हम अर्धवृत्त के लिए इस 4 सेंटीमीटर को 2 भाग में, यानी कि 2-2 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे चिन्हित कर लेते हैं। और यहाँ पे 4 से 8 के बीच में 6 सेंटीमीटर को चिन्हित कर लेते हैं। इस तरह से मान लिया जाए कि ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है हमारा एक्स है। अब यहाँ पे हमें 2 तरंगे बनानी हैं। यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर का मेजर ले लेते हैं, प्रकार में 2 सेंटीमीटर माप लिए मान लिया जाए। अब 2 सेंटीमीटर पर रख करके जब हम यहाँ से तरंग बनाते हैं तो ये ऊंची तरंगे बनती हैं, है ना, इस तरह से बनती हैं। देखिए एक हल्का हमने बना दिया है, और फिर यहाँ पे रख करके नीचे की ओर खींचते हैं तो इस तरह से तरंग बनती है। हमें क्या करना है, तरंग इतना ऊंचा नहीं रखना है। तरंग जो है क्या करना है, हमें इसमें जो लहरें होंगी अर्धवृत्त से छोटी होनी चाहिए, उनकी हाइट क्या हो, कम हो, इतना ही हो,
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसकी रचना करने के लिए जहां पे आपने यहाँ पे बांटा था, इसको क्या करेंगे, ये जो 2 सेंटीमीटर वाली रेखा है ना, ये जो 2 सेंटीमीटर की दूरी का जो बिंदु है, वहां से एक सरल रेखा इस तरह से ऊपर की ओर और नीचे की ओर खींच लेते हैं। ठीक है, हल्का रेखा एक खींच लीजिए। यहां पे भी जो एक्स से लेके बी तक में 4 सेंटीमीटर को बांटती हुई एक बिंदु है 2-2 सेंटीमीटर की, तो यहां पे भी एक हल्का सा रेखा हम ऊपर नीचे की ओर खींच लेंगे। और मान लिया जाए कि हमें यहाँ पे जो है छोटा करना है, तो जितना नीचे यहाँ पे आ जाते हैं हम देख लेते हैं। अब यहां से मान लिया जाए आप लेकर के बना रहे हो, तो थोड़ा छोटा भी हो जा रहा है, थोड़ा नीचे लेके आते हैं, है ना, थोड़ा नीचे लेके आते हैं। मान लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर नीचे से हम बनाते हैं। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, यहां से 2 सेंटीमीटर की जगह हम क्या ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर कम कर लेते हैं। तो यहां से मेजर कर लीजिए आप 1 सेंटीमीटर। यहां से मान लिया जाए हम बनाते हैं, ठीक है ना, नीचे की ओर 1 सेंटीमीटर नीचे से हमने शुरू किया। यहाँ पे चाप को थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा देते हैं और यहां से यहाँ पे इस तरह से हमने एक रचना कर ली है। ठीक है, ये देखिए जो पहले वाला अर्धवृत्त बन रहा था इस ऊंचाई पे था, अभी हमने इसको क्या किया है, थोड़ा नीचे लाइन को लेकर के यहां से इस तरह से रचना कर ली है। यहां पे क्या करेंगे, हम यही 1 सेंटीमीटर ऊपर से शुरू करेंगे। कहां से? 1 सेंटीमीटर ऊपर से। तो 1 सेंटीमीटर यहां पे आ रहा है, माप लेंगे और यहां पे रख करके इस यहां से एक वृत्त की रचना कर देंगे, यहां से एक अर्धवृत्त की रचना कर देंगे। जितना नीचे से आप यहां पे शुरू करेंगे 1 सेंटीमीटर जैसे मान लिया कम कर लिया, तो यहां पे भी आपको 1 सेंटीमीटर कम करके यहां से इस तरह से आपको खींचना होगा। इससे क्या होगा, एक कम ऊंचाई का तरंग बनेगा यहां पे। ठीक है, चलिए बाकी चीजों को मिटा दीजिए आप। इससे पहले वाला जो भी बना था इन सबको मिटा दीजिए। इस तरह से आप चाहें तो जो तरंग की ऊंचाई है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये कम ऊंचाई वाला बन गया और बाकी जो स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे इस तरह से सीधा सीधा जो लाइन है और बाकी जो लाइन से आप सीधा सीधा यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिएगा, तो ये आपका जो लहर है वो थोड़ा कम दिखेगा यहाँ पे। समझ आया आपको कैसे हमने किया? पहले एक सरल रेखा का निर्माण कर लेना है। 2 हिस्से में इसको पहले यहाँ पे बांट दिया, 4-4 सेंटीमीटर। ये हमने 8 सेंटीमीटर का लिया था, आप कोई भी मेजर कर ले सकते हो। और फिर 4 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर में यहाँ पे बांट लिए और इसको केंद्र मानते हुए, है ना, एक यहाँ पे सीधा रेखा का हमने निर्माण किया। और फिर यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु लेकर के हमने यहाँ पे एक सीधे रेखा का निर्माण किया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई को कम करने के लिए नीचे की ओर आ जाते हैं, थोड़ा प्रकार के एक सिरे को नीचे की ओर रखते हैं। 1 सेंटीमीटर हमने नीचे चले गए थे, तो यहाँ पे रख करके इस तरह से हमने इसको घुमाया था प्रकार को। और जब यहाँ पे हम नीचे आए थे तो यहाँ पे थोड़ा हमको उतना ही 1 सेंटीमीटर कहाँ जाना होगा, ऊपर जाना होगा, क्योंकि नीचे की ओर रचना करनी है। और इस प्रकार जो है हमने यहाँ पे एक कम ऊंचाई वाला जो लहर है वो यहाँ पे निर्माण किया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 192 में। यहाँ पे 3 नंबर पे दिया है कि आंखों का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। आप प्रकार की सहायता से ये आंखें कैसे बनाएंगे, और यहाँ संकेत भी दिया है। संकेत के लिए इस अध्याय के अंत में दिए गए हैं। चलिए तो हम इस अध्याय के अंत में चलते हैं। पेज नंबर 215 में इससे संबंधित जो है संकेत दिए गए हैं। आकृति में रचना का एक भाग दिखाया गया है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें आप बहुत हल्के रंग के 2 क्षैतिज रेखाखंड देखेंगे। ज्यामितीय रचनाओं में हमें कुछ सहायक वक्र या आकृतियां बनानी होती हैं जो आकृति का अंश नहीं होते।
किंतु रचना में सहायक होते हैं। यहां पे आप देखिएगा कि ऊपर और नीचे की ओर, ठीक है, दो डॉट दिख रहे हैं, एक ए है ना, और एक यहां पे नीचे की ओर बी है। आंख के ऊपर और नीचे वक्रों को बनाने की प्रक्रिया वही है जिसे आकृति एक व्यक्ति में प्रयोग किया गया था। बिंदु ए और बी वे स्थान हैं जहां प्रकार के सिरे को आंख के वक्रों को खींचने के समय रखा जाता है। इस पॉइंट पे रख करके इस तरफ नीचे की ओर खींचा जाएगा और इस पॉइंट पे रख करके ऊपर की ओर खींचा जाएगा। यहां पे एक सेंटर लेके चलेंगे और यहां से यहां की दूरी और यहां से फिर बी की दूरी भी क्या होगी, बिल्कुल समान होगी। ऐसा करने के लिए इन बिंदुओं ए और बी को कहां रखा जाए या निर्धारित किया जाए, एक अनुमान लगाइए। आंखों की रचना करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम दो क्षैतिज रेखाएं खींच लेते हैं। मान लिया जाए ये 3 सेंटीमीटर लंबा हम ले लिए, यहां से यहां तक एक बना दिए और यहीं पे थोड़ा गैप करके जगह छोड़ के फिर 3 सेंटीमीटर यहां पे हमने ले लिया। ठीक है, 2 रेखाएं बना दिए। और जब ये 3 सेंटीमीटर का रेखा बना रहे हैं, सीधा ही रखते हैं, ये थोड़ा ऊपर बन गया है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये मान लिया जाए कि 3 सेंटीमीटर का हमने एक रेखा खींचा। यहाँ पे इसका आधा जो होगा वो 1.5 होगा। कितना होगा? 1.5 होगा। ये हो गया। आगे हम 3 सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं, यहां से 5 से लेके 8 तक बना लेते हैं। 5 3 8 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे जो है आधा इसका क्या होगा, यहाँ पे आएगा 6.5 के पास। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 रेखाएं खींच लेते हैं, इस सेंटर से होते हुए हल्का डॉटेड लाइन से मिला देते हैं और यहां से भी एक रेखा इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे हम प्रकार को रखेंगे। ठीक है, कितना दूरी लें एक अंदाज से देख लीजिए। इसका जो है चाप मान लिया जाए, यहां से लेते हैं तो कितना सेंटीमीटर है देखना होगा, छोटा हो जाएगा और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और नीचे आए, और नीचे आए, एक अंदाज से मान लिया जाए मिला रहे हैं। ठीक है, ये कितना है देख लीजिए, यहां से यहां तक। इस डॉट का नाम हम रख लेते हैं ए। क्या रख लेते हैं? ए। यहां से यहां कितना सेंटीमीटर है? 1.9 या 2 सेंटीमीटर लगभग है। तो नीचे भी हम 2 सेंटीमीटर एक निशान लगा लेते हैं। यहां पे एक आएगा, ये डॉट बिंदु जो है ये हम बी रख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहां पे भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक डॉट लगा लीजिए। यहां पे आ रहा है, इसका नाम भी ए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ दोनों पे ही मान लिया नीचे की तरफ रख करके ऊपर की ओर एक चाप ले लीजिएगा। अंदाज देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा आ रहा है ना, आ रहा है। तो इसको इस तरह से मान लिया जाए हम मिला दिए। ठीक है, यहां से भी ऐसे ऊपर की ओर एक रचना कर लेते हैं। ठीक है, और अब आप ऊपर की ओर रख करके इस रचना को इस तरह से मिला लीजिए। यहाँ पे ए पे रख करके नीचे की ओर इस तरह से आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट ले लेंगे। यहाँ पे भी एक बड़ा सा डॉट ले लेंगे। बाकी जो चीजें हैं अब इसको आप मिटा दीजिए। इसका काम हो गया तो इन सबको अब मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आंखों का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि ये जो गैप हमने बनाया है थोड़ा ज्यादा ले लिया और यहाँ पे
आपको पास रख के ही बनाना था। तो इस तरह से जो है आपकी रचना हो चुकी है आंखों की। अंत में है कि रूलर यानी कि स्केल और प्रकार की सहायता से अपनी पसंद की कोई अन्य कलाकृति बनाइए। तो आप खुद से आपके माइंड में जो भी कलाकृति आती है आप अपना आर्ट दिखाएं और इस तरह के आर्ट वर्क बनाएं और एंजॉय करें। कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर से हमें बताएं। वीडियो लेसन अगर पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।